साथियों चाहते हैं कि एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करें, तो इन 80 प्रश्नों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। चलिए, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए, अगर बात करें साथियों, अति उपसर्ग के रूप में होना चाहिए। अगर इसकी संधि विच्छेद करें कि अति उपसर्ग के रूप में निकलेगा, नहीं, लेकिन इसकी अगर संधि विच्छेद करते हैं यानी कि अति प्लस रिक्त हो जाएगा और अति क्या होगा साथियों, एक उपसर्ग का काम करेगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से आपको बताना है साथियों, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। देखिए, आशा के साथ क्या क्या शब्द आएगा साथियों, कैसी आएगा, तो आशा एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। आज्ञा कैसी है, यह भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। गरिमा कैसी, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। सागर कैसा है, तो सागर आपका क्या हो जाएगा, एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आंसर जिनका डी तो बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए साथियों। ये इस शब्द की वर्तनी आपसे बहुत पूछी जाती है। अस्पृश्यता कैसे लिखा जाता है, जैसे कि अगर बात करें अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, तो उसके जिक्र की अगर बात करें ऐसे जैसे आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उदय का साथियों विलोम क्या होता है, तो सूर्य उदय, और क्या होता है, सूर्य अस्त होता है। तो उदय का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। और जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द आपको बताना है जो कि तत्सम है। अगर बात करें साथियों, सपूत एक तद्भव है, उसके अलावा सरीसृप एक तत्सम शब्द है, और सांकल भी तद्भव है, और सांझ भी तद्भव है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द की अगर बात करें साथियों तत्सम होगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी में है सरीसृप। घबराहट की अगर बात करें साथियों, इसमें प्रत्यय क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें प्रत्यय की अगर बात करें तो आहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आहट हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। साथियों इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और अगर बात करें, अब बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं है साथियों आपके एग्जाम के लिए, तो अब मैं साथियों आपको सिर्फ वही मॉडल पेपर कराऊंगा और उन मॉडल पेपर में सिर्फ वही क्वेश्चंस डालूंगा जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और डेली साथियों आप ये मॉडल पेपर इस चैनल के माध्यम से देखते हैं। डेली एक मॉडल पेपर मैं आपको देता हूं, और मेरा मानना है साथियों एग्जाम तक अगर आपने ये देख लिया तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो एग्जाम को क्रैक करने से आपको रोक पाए। चलिए, एक मुहावरा देखिए कि अंग अंग ढीला होना, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब आपसे साथियों पूछा जा रहा है, जब इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है ना, तो क्या कहता है भाई, मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का साथियों आपको पहचानना है। बताइए, देखिए जिसका उच्चारण थोड़ा सा आसान होता है ना, वही आपके तद्भव शब्द होते हैं, और जिनका उच्चारण यानी कि जिनको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो आपके क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, और जिनका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके तद्भव शब्द होते हैं, और जिनका कम इस्तेमाल करते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। अब इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो प्यासा हम साथियों अक्सर बोलते रहते हैं, लेकिन पाषाण कंकड़ पक्ष नहीं बोलते हैं, या बहुत कम बोलते हैं, बहुत ना के बराबर बोलते हैं। तो कुल मिला के तद्भव शब्द कौन सा होगा, प्यासा एक तद्भव शब्द हो जाएगा, बाकी सारे साथियों तत्सम शब्द हो जाएंगे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, एक लोकोक्ति है और ये आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। बताइए, मतलब एक बहुत बड़े बहुत विशिष्ट व्यक्ति की तुलना एक सामान्य व्यक्ति से की जाए, तो यहाँ पर अगर बात करें क्या कहा जा सकता है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो यहाँ पर आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर साथियों एक शब्द है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा शब्द है, उसका आपको विलोम बताना है। यानी कि जो अनाथ शब्द यहाँ पर लिखा हो ना, इसका आपको साथ है बताना है विलोम क्या होगा। तो अनाथ क्या होता है, जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। अब अगर बात करें जिसके माँ बाप होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है साथियों सनाथ। क्या कहा जाता है, सनाथ कहा जाता है। तो अनाथ का विलोम अगर आपसे पूछे तो सनाथ बताना, और सनाथ का विलोम अगर आपसे पूछे तो अनाथ बताना। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अनुपम का अगर आपसे पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो क्या होगा साथियों, तो अनुपम का पर्यायवाची तो अद्वितीय होता है। इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कि शुद्ध शब्द की अगर बात करें कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, पुष्पांजलि ऐसे ही लिखा जाता है क्या, निरपराध ऐसे लिखा जाता है, भास्कर भी ऐसे लिखा जाता है, और उज्जवल भी ऐसे लिखा जाता है। निरपराध की अगर साथियों बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, निरपराध कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, निरपराध। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निरापराध लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाए, और गलत होगा तो यही तो हमें पता करना था कौन सा गलत है कौन सा शुद्ध है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अमृत का एक पर्यायवाची साथियों नहीं है, और वही आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखिए, अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है,
अमीय होता है, मधु होता है लेकिन रसाल नहीं होता है। अब अमृत का पर्यायवाची साथियों नहीं है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो चारों विषयों का साथियों आज की इस क्लास में निचोड़ देखेंगे। यानी कि हिंदी की बात करें तो हिंदी के टॉप लेवल के एकदम 20 क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद सामान्य ज्ञान के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। फिर मैथ और रीजनिंग को तो मैं ऐसा आपको समझा दूंगा, यानी कि मैं आपको इतना एक्सपर्ट बनाकर भेजूंगा मैथ और रीजनिंग में कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका साथियों गलत नहीं हो सकता, भले एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन डाल दे। तो इस क्लास के साथ साथियों आपको बने रहना है और एंड तक देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान आप सभी लोग जानते हैं बहुत खतरनाक होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक आपको बताना। देखिए संबंध की अगर बात करें, कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें आपको संबंध नजर आ रहा है, संबंध कारक है। राम खाना खाता है, कोई संबंध नहीं। राम का कुत्ता बहुत तेज है, तो राम का संबंध कुत्ते से नजर आ रहा है, यानी कि किसका कुत्ता है साथियों, राम का कुत्ता, सॉरी राधा का कुत्ता है। तो राधा का कुत्ता बहुत तेज है, कौन से वाक्य में साथियों संबंध कारक है, ऑप्शन नंबर बी वाले में और बी वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में चार कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हुई, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो युवा शब्द है ना, युवा शब्द, आपसे पूछा जा रहा है कि युवा शब्द क्या है। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो युवा क्या है साथियों, एक क्रिया विशेषण है या एक संज्ञा है या एक सर्वनाम है या क्रिया। देखिए क्रिया विशेषण भी नहीं है और साथियों क्रिया भी नहीं है। ये युवा शब्द क्या है, ये एक संज्ञा है साथियों, इसलिए आंसर आपका अगर था ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट था। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द साथियों कौन सा है, तो स्त्रीलिंग के साथ हमेशा साथियों किसका इस्तेमाल होगा, कैसी का। तो आप ये देखिए कैसी किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, बताइए। नेत्र कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। त्याग कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। अध्याय कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। वेदना के साथ कैसा नहीं आएगा, वेदना के साथ कैसी आएगा। और जिनके साथ कैसी आता है वो आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये तीनों कवियों की अगर बात करते हैं तो साथियों ये किस काल के कवि माने जाते हैं, आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के। तो यहाँ पर अगर बात करें टॉप लेवल का एकदम क्वेश्चन है साथियों, अपने मनोमस्तिष्क में इस क्वेश्चन को स्टोर कर लेंगे, या तो आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए या आपके मित्र की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कबीरदास की अगर बात करें किस काल के संत, कोई सिंगल भी पूछा जा सकता है या तीनों भी आपको दिए जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, जिसमें दास है ना वो सब भक्ति करते थे। तो ये सारे के सारे कवि साथियों भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। आपको ध्यान रखना है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, अब आपको साथियों बताना है। देखिए अगर बात करें ना यहाँ पर किसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, तो जो प्रत्येक शब्द लिखा हुआ है ना इसका हमेशा इस्तेमाल साथियों एक वचन में ही किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर आप लोग दो बातें ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कभी पूछा जाए साधु का बहुवचन क्या होगा, तो साधु का बहुवचन भैया साधु ही होता है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नदी का बहुवचन नदियां हो जाता है और घर का बहुवचन घरों हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोम है, ये आपसे साथियों बहुत पूछा जाता है और बहुत सारे लोग इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्षणिक का आपसे साथियों विलोम पूछा जाए तो शाश्वत आपको बताना है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों एक वाक्य यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। तो यहाँ पर आपको बताने के को कि दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो सही वाक्य इसमें से कौन सा होगा। तो यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया तो गलत लग रहा है, लेकिन नहीं आना चाहिए था। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया, ये भी साथियों नहीं। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, यहाँ पर देखिए अगर बात करें यद्यपि के अकॉर्डिंग लगेगा लेकिन नहीं होगा। यद्यपि के अकॉर्डिंग फिर भी नहीं होता है, यद्यपि के अकॉर्डिंग साथियों तथापि होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो लगाओगे ना साथियों, तो सही वाक्य आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। क्यों, क्योंकि यद्यपि आया है ना तो हमेशा साथियों यद्यपि के साथ तथापि आएगा। तो आंसर